नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं और मई महीने की बात करते हैं। ये मई का महीना कितना फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए। भाई बदलाव तो बहुत बड़े बड़े हैं, ग्रहों की बड़ी चेंजेस हैं और सबसे बड़ी बात है धन के जो कारक हैं वो जब अतिचारी चलते हैं, जो अतिचारी चाल चलते हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं, तो ये नुकसान कराते हैं धन का। फायदा बहुत ज्यादा नहीं देते हैं। यानी यहां पर आपकी नीयत में क्या होता है कि जल्दी धन कमाना, और जल्दी में हमेशा नुकसान होता है। क्या सबके लिए ये ऐसे ही है या आपकी राशि में कुछ डिफरेंट चेंजेस करने वाले हैं? सबसे पहले तो कुछ ग्रहों की भूमिका को समझिए। आप अपनी कुंडली में सबसे पहले ग्रहों को समझिए कि ग्रह आपके लिए क्या कह रहे हैं मई के महीने में। गोचर जो होता है ना, ट्रांजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी दशाएं जो होती हैं वो अलग तरीके का इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन कई बार कहते हैं ना, छोटा सा झटका बड़े लंबे समय तक आपको डिस्टर्ब कर गया, और वो होती है सूक्ष्म दशाएं या फिर ट्रांजिट कह सकते हैं आप। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा की राशि है। वैसे भी बहुत फास्ट चलने वाली राशि होती है ये। 1.25 दिन में ऑलमोस्ट वाली अपना घर जो राशि जो है बदल देती है। अब हम पहले सूर्य की भूमिका समझते हैं कि आपकी राशि से सूर्य का क्या कंडीशन बन रही है। सूर्य वृष राशि में रहेंगे। अब जब हम कर्क राशि से बात कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गई आपकी कर्क राशि, फोर्थ हाउस कर्क राशि का। लेकिन अब यहाँ हम वृष राशि की बात करें, वृष राशि में सूर्य बैठेंगे यहाँ पे, यानी हो गया आपकी राशि का एकादश भाव। अब एकादश भाव में जो राशि में सूर्य रहेंगे, फिर यहाँ बीच में आकर के यहाँ भी रहेंगे, द्वादश भाव में भी आएंगे ये। लेकिन यहाँ पे अगर के हम सूर्य की कंडीशन देख रहे हैं तो 15 जून जो तो है, 14 मई तक जो है वो यहाँ वृष राशि में है। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो आपकी राशि का 12वां भाव हो जाएगा। अब यहाँ पे 12वें भाव का जो सूर्य है या एकादश भाव का सूर्य है, धन का कारक अतिचारी, और फिर यहाँ पे सूर्य की कंडीशन का ऐसे आना, यानी व्यय भाव से भी कंडीशन बनना और साथ के साथ धन भाव से भी बनना कंडीशन, आपको क्या देगा, कहाँ धन पर रोक लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में अभी बताएंगे। मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो हमने कहा ना कि चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में राशि बदल देता है। और जब हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा इस समय जो मई महीने में चंद्रमा का जो गोचर है, जो पहली तारीखों में रहेगा, फर्स्ट की बात करेंगे, वो तो मिथुन राशि में रहेगा, लेकिन उसके बाद 2.25 दिन में तो घर बदलता जाएगा वो। अब जब हम अब बात कर रहे हैं मंगल की, मार्स की, इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है मार्स का जो कंसर्न है, क्योंकि नीच का होना मंगल का ये शुभ संकेत नहीं देता है। घटनाएं लगाएगा, चोट लगाएगा, कहीं ना कहीं काम करते हुए चोट लग जाएगी। तो यहाँ नीच का रहेगा जब मंगल आपकी राशि में पूरा मई का महीना, तो इसका मतलब है कि आपको सावधानी के इंडिकेशन दे रहा है। और फिर सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं ना। तो आपको पहले अटेंटिव रहना, फिर उसके साथ रेमेडीज करनी है। बुध की बात करते हैं, 6 मई से लेकर के 23 मई तक बुध जो है वो मेष राशि में रहेंगे। अगर आपकी राशि से देखते हैं तो आपकी राशि से ये 10th हाउस बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि आपकी कर्क राशि की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बुध देखिए आपका आपकी राशि से 10th भाव में होगा। धन का भाव सोर्सेस बनाएगा, एकादश भाव, लेकिन वहां पर सूर्य की कंडीशन हाफ पाप, मतलब हाँ मेलेफिक, उसको मेलेफिक की संज्ञा दी जाती है, पूर्ण मेलेफिक नहीं होता, लेकिन हाफ मेलेफिक की संज्ञा है उसमें भी। लेकिन जब हम बुध की बात कर रहे हैं, दशम भाव की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपको कोई वर्क मिलने वाला है जिससे आप धन कमाएंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपके धन के सोर्सेज जो है वो अच्छे होंगे। बट हाँ, संभालना एक अलग कंडीशन होती है, काम मिलना एक अलग कंडीशन होती है। तो यानी काम तो मिलेगा, अब संभालेंगे कैसे वो तरीका हम आपको बताएंगे। गुरु की बात करते हैं जो अतिचारी होगा, क्योंकि गुरु का अतिचारी होना अच्छा संकेत नहीं देता है, परेशानियां करता ही करता है। तो गुरु मिथुन में रहेंगे, जो कि आपकी राशि से 12वां भाव हो गया। अब 12वां भाव में गुरु प्लस अतिचारी, आपकी सत्ता, अगर आप हायर पोजीशन पे हैं, जो लोग जो सीनियर पोस्ट पे हैं,
उन्हें बहुत संभलने की यहाँ जरूरत है। हल्के में मत लीजिए इस चीज को। छोटी सी बात कई बार इतना बड़ा इल्जाम का काम कर जाती है, जो आपको पिछले समय से किया हुआ सारा काम जो है ना वो भुला देती है सामने वाले को। तो यहाँ पे आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। शुक्र की बात करते हैं, 31 मई तक यानी पूरा महीना ये मीन राशि में रहेंगे शुक्र। और यहाँ पे शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन शुक्र मीन राशि में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो काल पुरुष की कुंडली की मीन राशि 12वां भाव है, लेकिन आपकी राशि का 9वां भाव है। आपके लिए कुछ अच्छा अचानक सडनली कुछ मिलने वाला है। हो सकता है पैतृक संपत्ति मिलने वाली हो, प्रॉपर्टी मिलने वाली हो सकता है कोई अचानक आपका पैसा जो फंसा हुआ था वो वापस आने वाला हो, भाग्य के रास्ते खुलने वाले हैं, तो आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर हम शनि की बात करते हैं तो 29 मार्च से शनि ने जो चेंज किया है, यानी कुंभ राशि से मूल त्रिकोण से निकल करके मीन राशि में प्रवेश किया है, वो भी आपकी राशि का 9वां भाव बन रहा है। तो 9th हाउस जो है, शनि का बैठना अच्छा माना जाता है, तो 9th हाउस में शनि आपको फायदा देगा। आपकी राशि का 9th हाउस है, ये काल पुरुष की कुंडली का 9th हाउस नहीं है, कर्क राशि वालों का है ये 9th हाउस। राहु की बात करते हैं तो राहु आपकी राशि से 8वें भाव में रहेंगे। सडनली अचानक कुछ घटनाएं, कुछ अच्छा, कुछ सडनली कुछ चीजें चेंजेस करेगा ये। केतु की अगर हम बात करते हैं वो आपकी राशि से 2nd भाव में रहेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे। और ये केतु का बदलाव जो है द्वितीय भाव में नशे की ओर संकेत करता है। जैसे ना बैठे बैठे लत लग जाती है, लगा देता है कोई, तो ये लत ना लगे तो यहाँ तो संभलना खुद ही है आपको। अब देखिए, कई बार जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे हमें ऐसे संकेत आते हैं कि ये काम नहीं करिए, ये करिए, लेकिन हम उनको मानते नहीं है। बट हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप अगर संभल करके, मान करके किसी भी चीज़ को करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अगर आप तालमेल नहीं बनाते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का तालमेल बनाने की ज़रूरत है। चंचल राशि है, बहुत जल्दी चलती है, इमोशनल राशि है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, जल्दी आप अपना वो कहते हैं ना मनोबल गिरा देंगे, ऐसा नहीं हो। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। अगर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलते हैं तो आपकी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। चाहे वो धन का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे आपकी निजी ज़िंदगी का मामला हो, चाहे रिलेशंस का मामला हो, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बैलेंस कर पाएंगे। सो आपने उपाय क्या करना है, चांदी अगर जितनी ज़्यादा मई के महीने में आप डाल के रखें वो बहुत अच्छा है। जेंट्स हैं बड़ा कड़ा पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं, इनफैक्ट लेडीज़ हैं तो वो पायलें भी पहन सकती हैं, और चांदी की नोज पिन कुछ समय के लिए पहन लीजिए। इयररिंग्स जो हैं वो आप जो है वो सिल्वर के पहनिए। सिल्वर जितना ज़्यादा इन्हेंस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और मई का महीना आपका बहुत शांति से एटलीस्ट निकल जाएगा। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये थी कर्क राशि, और कर्क राशि मई का महीना। अगली राशि है हमारी सिंह राशि, राजा की राशि, और उनके लिए ये मई का महीना क्या कहेगा, कहाँ सावधानियां रखने की जरूरत है, कहाँ हमें बचने की जरूरत है। सो अगली राशि का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।